हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टेड बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी एनर्जीज देखते हैं। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग में नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये बोलने से क्या होता है, यूनिवर्स के लिए आप जितना ग्रेटफुल रहोगे ना, उतने आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स अभी इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ व्यूवर्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूवर्स हैं अभी वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। आप अभी बहुत परेशान हैं। आपने जैसे खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है उनके पास जाने से। चाहते तो है कि आप उनके नज़दीक जाए, उनके पास जाए, लेकिन आप नहीं जा रहे हो। आपने अपने आप को बहुत रोक के रखा है। आपको उनके सपने भी आ रहे होंगे, सपने जो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक फैमिली के सपने हो सकते हैं। और आपको ये सपने देखते हुए और परफेक्टली, मतलब जो सपने हैं वो अच्छे आ रहे हो और आप उनको डिनाई किए जा रहे हो, आप आपके पार्टनर को डिनाई किए जा रहे हो, तो ये सब करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। इट इज 8 of Cups एंड द Knight of Pentacles। बात यह है ना कि आपको अभी इस रिलेशनशिप में बहुत स्टक फील हो रहा है। ऐसे हो लग रहा है आपको कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ इनसे प्यार, चाहे जो भी कर लूँ, मुझे मेरे हक की लड़ाई, मतलब मुझे मेरे हक का प्यार नहीं मिल रहा है। आप आपके हक के लिए लड़ लड़ के अभी थक चुके हो। आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना वो पहले वाला प्यार नहीं रहा, वो चार्म नहीं रहा। मतलब जैसे कि आप उनसे प्यार तो बहुत करते हैं, नो डाउट आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने आप से ही नाराज़ हो। आप खुद से ही जैसे कि रूठ के जा रहे हो। और ऐसे है ना कि आप उनसे जल नहीं रहे। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो आप उनसे नाराज़ हो क्योंकि उन्होंने आपको इग्नोर किया था, लेकिन आप उनसे जल नहीं रहे कि ये मुझे नहीं मिला तो उसके साथ कुछ अच्छा ना हो या फिर ऐसे वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को एक अधूरा, हारा हुआ फील कर रहे हैं और इसीलिए आप उनसे दूर जा रहे हैं। उनसे दूर जाने में आपको भी बहुत खुशी नहीं मिल रही है, आप भी हैप्पी नहीं हो। आपको उनके ड्रीम्स आते होंगे, आपको उनकी याद आती होगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अब निकलना होगा, बहुत हो गया इस रिलेशनशिप में, बस और बस पेन है। और मतलब सोसाइटी इस रिलेशनशिप को शायद कभी एक्सेप्ट ना करे, और इसी के चलते आपने प्रैक्टिकली डिसीजन लिया है कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है। तो ये थी इन शॉर्ट में आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग मैच हो रही है तो अगली जो आपके पार्टनर की रीडिंग है वो बस और बस आपके लिए है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन, उनकी भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। द टेम्परेंस, the 9 of Wands, the King of Cups, the 6 of Cups। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। जो भी पल आपने साथ में बिताया था ना, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। और एट द सेम टाइम वो अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। हैंगमैन के सिचुएशन में है वो। उनको ऐसे लग रहा है मैं चाहे जितना भी इसे याद कर लूँ या चाहे जितना भी अभी प्यार कर लूँ, बहुत देर हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं है अब। King of Wands, the Devil,
वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, देखो एट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में भी थी और उनके इसमें भी है। ओके, तो एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी आया था और वहाँ पे भी है, तो इसका मतलब दोनों भी आप एक दूसरे से, देखो एट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे बन गए, सिचुएशन ऐसे बन गए कि आप दोनों को भी इस रिलेशनशिप से निकलना पड़ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से अभी थक चुके हो, आप आपके एफर्ट्स डालते डालते थक चुके हो और आपके चलते उनको ये जो भी आपका डिसीजन है वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और एक्सेप्ट करते हुए वो इस रिलेशनशिप से निकल रहा है। वो आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहा है, लेकिन ऐसा है ना, इनकी एक्चुअली आदत ऐसी है ना, चाहे हो जाए ना, ये बार बार उसी लूप में, उसी सर्कल में फंस जाते हैं। मतलब अभी आप अगर उनसे दूर हुए हैं ना तो उनको बुरा लगेगा, नो डाउट उनको बुरा लग रहा है, लेकिन बाद में अगर आप उनके साथ बात करने लग जाते हो तो फिर से यही पैटर्न रिपीट होता है जो डेविल ये कह रहा है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो आप दोनों नैया पे सवार थे और अभी वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं तुम्हें भी तो नहीं अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। आपकी यादें है ना बहुत अच्छी है, बहुत जब भी वो अकेले होते हैं तो आपको याद करते हैं, और इनको पता है कि अगर मेरे साथ मेरे अकेलेपन में कोई साथ दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ओके, वो भी अपने करियर के ऊपर अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो भी खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ख्याल उनको आ रहे हैं। वो है ना प्यार तो करते हैं, लेकिन इनका प्यार है ना बहुत, मतलब एक हद तक ये कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिकली प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनके हालात ऐसे हैं कि वो किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में आ गए हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मतलब मैं प्यार तो करता हूँ और मुझे इस रिलेशनशिप को वक्त देना भी उतना ही ज़रूरी है। अब तक मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें गलत की है इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ। वो आपको न्याय देना चाहते हैं, इन सब का एक हल निकालना चाहते हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि आपको छोड़ के जाने की, लेकिन उनके पास अभी कोई चारा नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उनको निकलना पड़ रहा है। काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी स्ट्रेस में है वो। उनको बहुत बुरा लग रहा है जब ये रिलेशनशिप अभी टूट रहा है, या फिर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उनसे दूरी बनाए रखे हो। द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप या तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मेडिटेशन भी कर रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है आप इस रिलेशनशिप के बारे में, आप दोनों के बारे में, और आप एट द सेम टाइम आपके करियर के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आप है ना अभी एक ऐसे इंसान बन गए हो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका रूप कौन सा है, एग्जैक्टली आपका इसमें से रूप कौन सा है। या तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो या फिर हाई प्रिस्टेस हो, मतलब एक आप स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो, एट द सेम टाइम आप आपके करियर के ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहे हो, और आप बहुत, मतलब अगर पहले अपने दिल की हर एक बात उनसे शेयर करते थे ना, तो अभी वो आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकली इनके साथ बिहेव कर रहे हो। तो इनको ये बात खल रही है कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो कि इस रिलेशनशिप में मुझे क्लैरिटी चाहिए कि हम दोनों अगर है तो क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, या फिर तुम मुझे कौन से कमिटमेंट दे रहे हो। तो जैसे कि ये पहले द एम्परर थे कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप उनके साथ वैसे ही पेश आ रहे हो जैसे कि वो आपके साथ पेश आ रहे हैं।
वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूँ कि जिससे कि इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई क्या बोलते हैं बाहर लेके आए, या फिर कुछ नया चेंज हो जाए, हम दोनों फिर से एक हो जाए। वो आपके बिना अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं। उनके पास अभी सब कुछ है, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स है, दोस्त है, सब खुशियाँ हैं, लेकिन आप नहीं हो। तो वो समझ में नहीं आ रहा है उनको। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से देखो द टॉवर है, उनको ऐसे लग रहा है कि टॉवर सिचुएशन है यहाँ पे, एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस लड़की को हुआ क्या है, या फिर इस लड़के को हुआ क्या है। अचानक से ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि इसने इस रिश्ते को तोड़ने का डिसीजन लिया है। उनको ऐसे लग रहा है चाहे अब मैं कितनी भी कोशिशें करूं, लेकिन ये रिलेशनशिप फिर से अब एक नहीं हो सकता, हम दोनों फिर से अब एक नहीं हो सकते। लेकिन वो प्यार आपसे बेशुमार करते हैं, वो आप ही से प्यार करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।